Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. Today is my lecture number 26. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बरकी कीमिया। ये बरकी कीमिया क्या है ये देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। कीमियाई तामुलात के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और कीमियाई तामुलात का ताल्लुक बरकी कीमिया कहलाता है। यानी ये कीमिया की वो शाख है ये वो शाख है जिसमें कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाए या बरकी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील किया जाए, उसे बरकी कीमिया कहते हैं। इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या है, कीमियाई तामुलात और इलेक्ट्रिसिटी या बरकी रॉ का आपस में जो ताल्लुक है उसे हम कहते हैं बरकी कीमिया। तो ये बरकी कीमिया की वो शाख है जिसमें कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में या बरकी तवानाई को कीमियाई तवानाई में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन विथ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कीमियाई मुरक्कबात जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, कौन सी हालत में, पिघली हुई हालत में या फिर आबी महलूल में, या उनको पानी में हल कर दिया जाए या वो पिघली हुई हालत में हो और उनमें से करंट पास हो जाए, ऐसे कीमियाई मुरक्कबात को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सी चीज़ें हैं? ऑल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तमाम तेज़ाब, असास यानी कि जिनमें H पॉजिटिव आयन हो, एसिड बेस जिनमें OH नेगेटिव आयन हो, और सॉल्ट जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। नमक पे दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो तमाम तेज़ाब, जितने भी तेज़ाब हैं, जितने असास हैं और जितने नमकियात हैं, वो खाली एक नमक नहीं होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट की टाइप्स होती हैं। तो ये तमाम जो है तेज़ाब, असास और नमकियात वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स में शुमार करते हैं क्योंकि उनके आबी महलूल में या पिघली हुई हालत में उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, गैर बर्कपाश। द केमिकल कंपाउंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। वो कीमियाई मुरक्कबात जिनमें से बरकी रॉ करंट पास नहीं होता है, कब, पिघली हुई हालत में या आबी महलूल में। यानी कि वो पिघली हुई हालत में भी हों और आबी महलूल भी उनका बनाया हुआ, पानी में हल भी किए हुए हों, लेकिन उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उन्हें गैर बर्कपाश कहते हैं। उसकी मिसालें हैं सच एज शुगर, पेट्रोल, बेंजीन। चीनी पानी में हल कर दीजिए, उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो वो गैर बर्कपाश है। पेट्रोल में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इस तरह एक केमिकल है बेंजीन, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो उसे भी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ऐसे केमिकल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, चाहे वो पिघली हुई हालत में हो, चाहे उनका महलूल बनाया जाए, उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख ले, चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे बरकी कीमिया। बरकी कीमिया का मतलब क्या है? बर्क मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, और कीमिया की वो शाख जिसका ताल्लुक करंट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, लाइट से होता है, उसे हम कहते हैं बरकी कीमिया। तो बरकी कीमिया की तारीफ देख लीजिए, ये क्या होती है? कीमिया की वो शाख जिसमें कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में या बरकी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील किया जाए, उसे हम बरकी कीमिया कहते हैं। इसको एक मिसाल से समझिए, जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, उसकी मदद से चीज़ें चलती हैं। अगर सेल खिलौनों में लगाते हैं तो वो खिलौना चलने लगता है, घड़ी में लगाते हैं तो वो घड़ी उससे चलने लगेगी। अब जब वो घड़ी या चीज़ या खिलौने उससे चल रहे हैं उस सेल से, तो उसकी केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कीमियाई तवानाई तब्दील हो जाती है उसकी बरकी तवानाई में, यानी कि उसकी मदद से वो चीज़ जो है वो चलने लग जाती है।
तो जब तक वो सेल में केमिकल मौजूद रहते हैं सेल काम करता है, कीमियाई तवानाई बरकी तवानाई में तब्दील होती रहती है। लेकिन जब उसके केमिकल जो हैं ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो है चीज़ चलना बंद हो जाती है, जैसे कि घड़ी की रुक गई या खिलौने जो है उस सेल की मदद से अब चल नहीं रहे, तो इसका मतलब है अब कीमियाई तवानाई बरकी तवानाई में तब्दील नहीं हो रही। तो कीमिया की वो शा जिसमें हम कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में या बरकी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करें, बरकी कीमिया कहलाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्कपाश और गैर बर्कपाश। ये क्या होते हैं? बर्कपाश यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कीमियाई अशिया या शय जो पिघली हुई या आबी महलूल की हालतों में बरकी रॉकी इसाल करे और नतीजे के तौर पर एक कीमियाई तब्दीली या तहलील पैदा करे, बर्कपाश कहलाते हैं। आसान अल्फाज में समझिए कि ऐसे कीमियाई अशिया जब पिघली हुई हालत में हो या आबी महलूल उनका बना लें तो उनमें से करंट पास हो जाए, बरकी रॉ गुजर जाए। बरकी रॉ मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाए, तो उसे हम उन कीमियाई मरकबात को जिनमें से करंट पास हो जाता है उन्हें हम कहते हैं बर्कपाश या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो तमाम तेज़ाब, असास और नमकियात बर्कपाशीदा होते हैं, यानी कि बर्कपाश होते हैं। तमाम तेज़ाब, असास और नमकियात। बर्कपाश अशिया क्या हैं? जैसे कि तमाम तेज़ाब, असास और नमकियात। तेज़ाबों की मिसालें दी हुई उन्हें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब है HCl बर्कपाश है, उसमें से करंट पास हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बर्कपाश है, उसमें से भी करंट पास हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये असास है NaOH यानी कि ये असास है, इसमें से भी करंट पास हो जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये नमक है, इसमें से भी करंट पास हो जाता है। और कॉपर सल्फेट CuSO4 का शुमार भी नमकियात में होता है। तो ये तमाम चीज़ें बर्कपाश है। तो तमाम तेज़ाब, असास और नमकियात बर्कपाश होते हैं, उनमें से आसानी से करंट पास हो जाता है जब वो पिघली हुई हालत में हो या फिर उनको पानी में हल कर दिया जाए तो उनमें से आसानी से करंट पास होता है, उन्हें हम बर्कपाश या बर्कपाशीदे कहते हैं। गैर बर्कपाश क्या होते हैं देख लीजिए। ऐसे कीमियाई मुरक्कबात जो पिघली हुई हालत या आबी महलूल में बरकी रॉ की मौसलियत नहीं करते, यानी कि उनमें से करंट पास नहीं होता, ना पिघली हुई हालत में ना आबी महलूल में उनमें से करंट नहीं पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, तो वो गैर बर्कपाश या गैर बर्कपाशीदे कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर, पेट्रोल और बेंजीन गैर बर्कपाश की मिसालें हैं। शक्कर को चाहे आप पिघली हुई हालत में ले आइए या फिर उसको पानी में हल कर लीजिए, उसमें से करंट पास नहीं होगा। इस तरह पेट्रोल और बेंजीन में से भी करंट पास नहीं होता। तो ऐसे मुरक्कबात जिनमें से करंट ना गुजरे, चाहे वो पिघली हुई हालत में हो चाहे उनको महलूल की हालत में लेकर आ जाएं, उन्हें हम गैर बर्कपाश कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से बर्कपाश और गैर बर्कपाश, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स समझ में आ गए होंगे। वैसे ही आपको जब आपकी क्लासेस हो रही थी तो आपको ये तमाम बुक यानी कि तमाम टॉपिक्स पहले से पढ़ाए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं, इसलिए दोबारा आपको समझाए जा रहे हैं ताकि जब आप याद करें तो समझ कर पढ़िए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो अपना ध्यान पढ़ने में लगाइए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए।